आओ बीटीसी और बीएड वालों, जरा एक बार हम अपने शिक्षा मंत्री को सुनते हैं। जिस तरह से मैंने बताया कि अनुपात अभी बराबर है और पठन पाठन के कार्य में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के माध्यम से जो पढ़ाई का कार्य है वो किसी भी तरह से बाधित नहीं हो रहा है। अभी वर्तमान में सरकार की कोई भी नई नियुक्ति निकालने की प्रक्रियाधीन नहीं है। अगर आने वाले समय में होगी तो सदन को उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि जितने भी बीटीसी बीएड वाले हैं वो सारे बेकार हैं, उनका कोई काम नहीं। हमारे उत्तर प्रदेश में हम हर साल बीटीसी बीएड करा के आपको 2-4 लाख की संख्या में छोड़ देंगे, लेकिन आपका बीटीसी बीएड करने का और ना करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। आपके पास जो अध्यापक हैं और छात्र हैं उनका अनुपात एकदम बराबर चल रहा है उत्तर प्रदेश में, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, कोई कमी नहीं, बल्कि अनुपात जो है होता है उससे भी बेहतर अनुपात चल रहा है। यानी कि जो होना चाहिए 30 छात्रों पे एक अध्यापक और 35 छात्रों पे एक अध्यापक, यानी प्राथमिक और जूनियर का जो है, लेकिन इनके पास जो है 21 छात्रों पे एक अध्यापक है। वैसे आप एक बार ये अखबार की कटिंग देख लो, उसके बाद हम आगे बात करते हैं, चर्चा करेंगे। और हाँ, अगर आपको पूरा ये न्यूज पढ़ना है तो टेलीग्राम पे मैं इसे डाल दूंगा, वहां पे आप देख लेना। एक तरफ शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे पास छात्र और शिक्षक का अनुपात एकदम बराबर है, किसी भी प्रकार की भर्ती प्रस्तावित नहीं है, क्योंकि हमारा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ उसी विधानसभा सत्र में या विधान परिषद में हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे 40 लाख छात्र नए बढ़े हैं, नया नामांकन हुआ है। अरे भाई, अब ये आप बताइए, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 40 लाख नए छात्रों का नामांकन हुआ है और हमारे शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे पास कोई भर्ती प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि छात्र और शिक्षक का अनुपात बराबर है। जब नए बच्चे 40 लाख आए हैं तो छात्र शिक्षक का अनुपात कैसे बराबर हो गया? भर्ती कोई आई नहीं, फिर ये टीचर कहां से आ गए? जबकि अगर देखा जाए तो हर साल शिक्षक रिटायर भी हो रहे हैं, हर साल शिक्षक रिटायर हो रहे हैं। 2018 और 2019 में इन्होंने 2 शिक्षक भर्तियां दी थी, एक 68,500, दूसरी 69,000, जो कि ना कि इनकी नई शिक्षक भर्तियां थी, बल्कि ये जो शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया गया था उनकी जगह पर लाई गई भर्तियां थी। ये कोई नई भर्तियां नहीं थी। यानी कि शिक्षा विभाग में जो पद थे शिक्षा मित्रों के, उनका समायोजन रद्द करके वो पद खाली किए गए, फिर उन्हीं पदों पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो 2 भर्तियां हुई थी। जबकि सरकार कहती है मैंने 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख भर्तियां कर दी हैं, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जब कोई भर्ती नहीं हुई नहीं है, बच्चे एक्स्ट्रा आ रहे हैं, शिक्षक और छात्र का अनुपात पहले से ही बिगड़ा हुआ था, फिर एकदम कैसे कहां से डाटा आ गया, एकदम सारे एकदम शिक्षक और छात्र का अनुपात सही हो गया, जबकि बच्चे बढ़ रहे हैं और शिक्षक रिटायर हो रहे हैं। मतलब बच्चों में प्लस चल रहा है और शिक्षकों में माइनस चल रहा है, फिर भी अनुपात बराबर है। वैसे सुप्रीम कोर्ट शिक्षा मित्रों को एक ट्रेंड टीचर नहीं मानता है, ना ही अनुदेशक को, लेकिन सरकार जब भर्ती की बात आती है तो कहने लगती है जो शिक्षा मित्र है वो हमारे मतलब जो स्थायी टीचर है उनसे भी इंटेलिजेंट है, यानी प्रवक्ता है वो प्राथमिक के, और जो अनुदेशक है वो जूनियर के एकदम लेक्चरार है। और वैसे इनको टीचर माना नहीं जाता। सैलरी देने की बात आ जाए तो 10,000 रुपए देंगे, और वैसे इनको जब इंक्लूडिंग की बात आ जाए तो 7 छात्र और शिक्षक के अनुपात में इनको तुरंत इंक्लूड कर लिया जाता है कि हमारा छात्र और शिक्षक अनुपात बराबर है, शिक्षा मित्र और अनुदेशक को भी जोड़ के। अगर सैलरी की बात आ जाए तो शिक्षा मित्र है, अनुदेशक अनुदेशक है, ये टीचर के बराबर हो ही नहीं सकते। जब वो टीचर के बराबर सैलरी में नहीं हो सकते तो फिर वो टीचर हो कैसे सकते हैं? फिर उनको आप कैसे अनुपात में जोड़ लेते हैं? पता नहीं कहां से इनका डाटा और कहां से सोर्स आ जाता है। एक तरफ कह रहे हैं कि हमारे पास 40 लाख नए छात्र बढ़े हैं और दूसरी तरफ हम भर्ती देंगे नहीं क्योंकि अनुपात बराबर है। अनुपात बराबर कैसे हो गया? हमें तो अभी तक नहीं समझ में आ रहा। अनुपात तो पहले से ही खराब था, लेकिन एकदम आके बराबर कैसे हो गया? चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। जो भी चल रहा है उत्तर प्रदेश में, अब सभी के डाउट खत्म हो गए। हम लोगों को एक उम्मीद थी कि लोकसभा के इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ भर्ती आ सकती है, यूपी टेट या सुपर टेट हो सकता है, लेकिन वो सारी उम्मीदें बिल्कुल खत्म। तो जो लोग नौकरी चाहते हैं उनके लिए 2 मौके हैं बस, 2 के अलावा और कुछ नहीं है। एक तो बिहार में जो चल रहा है शिक्षक भर्ती, उसमें आप अप्लाई कीजिए। दूसरा DSSB की आ रही है, उसमें आप अप्लाई कीजिए। इसके अलावा और कहीं कुछ है नहीं। और इससे पहले भी आप लोगों ने कई बार ट्विटर ज्ञापन और ये फलाना टिमका किया, लेकिन उसका कुछ असर हुआ नहीं। तो अभी जो चल रहा है उसी में आप अप्लाई कीजिए। आगे की बात आगे रहेगी, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में कुछ होने वाला नहीं है, कोई शिक्षक भर्ती नहीं आने वाली है, क्योंकि शिक्षक और छात्रों का अनुपात बराबर है। जबकि शिक्षक रिटायर हो रहे हैं और छात्र बढ़ रहे हैं, फिर भी अनुपात पता नहीं कैसे बराबर हो जाता है, कहाँ से इनका डाटा आता है, कहाँ से सोर्स आता है, क्या मतलब इनका रहा होगा। चलिए खैर वो छोड़ते हैं। आप लोग तैयारी में लगे रहिए, बीपीएससी की तैयारी में। देखिए एक तरफ हमारा राज्य है जहाँ पे सूखा पड़ा है, मतलब कुछ भी नहीं है, दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी राज्य है जहाँ पे मतलब पकड़ पकड़ के नौकरी दी जा रही है, जब भाई तू भी ले जाओ, और उसके बाद नौकरी बाद पकड़ुआ विवाह भी किए जा रहे हैं, कि सब कुछ पकड़ुआ चल रहा है। एक हमारे राज्य में मतलब कि एकदम हालत बहुत खराब है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।